जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबका दोबारा स्वागत है इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है उसने किस किस सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। फटाफट देखेंगे। यह एडवर्टाइजमेंट आ गया था 29 सितंबर 2025 को। और कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 31 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड कितनी पे कमीशन है? पे कमीशन है आपकी 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स अकाडमिक पे लेवल 10 और ये आपकी मिनिमम सैलरी होगी। देख लीजिए जो मैंने हाईलाइट किया है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी और बहुत ही बेहतरीन मौका। अब सब्जेक्ट्स देखते हैं। सब्जेक्ट्स है कॉमर्स, टोटल वैकेंसी 2, इंग्लिश जर्नलिज्म 2, हिस्ट्री 2, FCW HTFE 2, सोशियोलॉजी 2, साइको 2, मैथ्स 2, पॉलिटिकल साइंस 1। टोटल बनेगी आपकी 15 वैकेंसी। तो 15 वैकेंसी निकली है भारती कॉलेज की तरफ से। तो इसको फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है सेवरल कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में। इसको देखने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको देखने के बाद कौन सी अंतिम डेट है 31 अक्टूबर, सब देखने के बाद अब हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फटाफट क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन खोलते हैं और देखते हैं। For disciplines of arts, commerce, humanities, social science, sciences, physical education, एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री 55% में होनी चाहिए। देख लीजिए किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 2 नेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। और पीएचडी डिग्री आपने ऑब्टेन करनी चाहिए। अगर पीएचडी डिग्री आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो ये जो 3 कैटेगरीज है उसमें वो यूनिवर्सिटी फॉल करनी चाहिए या उसमें से ही वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसके कारण और जिसके थ्रू आपका कंसिडर किया जाएगा एप्लीकेशन। तो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में ये 3 रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी आती है जिससे आपने पीएचडी किया तो आप बेशक अप्लाई करिए। और इंडिया से जिन लोगों ने पीएचडी की है उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? ए पॉइंट है, A PhD degree should be awarded in regular mode only. Number 1, थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स ने एग्जामिन किया हो और वाइवा कंडक्ट कर दिया हो। कैंडिडेट के 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करे जा चुके हों उसके काम से, और कैंडिडेट ने एटलीस्ट प्रेजेंट करे हो 2 पेपर जो कि ICSSR CSR UGC कॉन्फ्रेंस में किया गया हो। दिस मच इज क्लियर। उसी के साथ साथ ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 उसमें दिया गया है कि नेट जिन कैटेगरीज या जिन सब्जेक्ट्स में नहीं होता है उसमें नेट ऑब्टेन करना कोई या नेट की डिग्री होना क्वालिफिकेशन में नहीं माना जाएगा। ओके, पीएचडी और आपके मास्टर्स के मार्क्स से ही आपको देखा जाएगा। साथ ही साथ 55% जनरल लोग के लिए है और बाकी 5% की छूट दी जाएगी बाकी कैटेगरीज को, जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4। क्या मास्टर्स डिग्री और पीएचडी की रिक्वायरमेंट है किस साल तक। तो ये आपकी पोस्ट थी और ये आपकी एलिजिबिलिटी थी, क्वालिफिकेशन थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी दैट इज नेट, पीएचडी, 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हो एंड 2 प्रेजेंटेड हो, साथ ही साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स। उसी के साथ हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया द डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शंस। पहला सेक्शन है एवैल्यूएशन और एलिजिबिलिटी का, जिसके बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग होगी एंड उसी को देखते हैं हम आगे कि कितने मार्क्स पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में 80% है तो 21, 60 to 82 11, 55 to 60 to 16, 45 to 55 10। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव 25, 60% टू लेस दैन 80 23, 55% टू 60 20। एमफिल के 7 मार्क्स है अगर 60 प्लस है और 55 है, और 5 मार्क्स है अगर आपके 55% पे है या कम है उससे। पीएचडी के 25 मार्क है, नेट पे JRF के 10 मार्क है, नेट के 8 मार्क है। तो इस बेसिस पे आपका API स्कोर तैयार होगा, ठीक है। और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स हैं, टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल के 10 मार्क है। 2 साल के लिए 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आप 10 मार्क्स ही ले सकते हैं, ठीक है। तो 100 में से आपका स्कोर बनाएंगे ये लोग, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन था भारती कॉलेज द्वारा और सब्जेक्ट्स इन्होंने पहले ही दे दी हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।